हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वांगसन फन फिक्शन लेकर आई हूँ जिसका टाइटल नेम है मैरिज बाई चांस। स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस एक ही बात कहूँगी। मैरिज बाई चांस का मतलब है विंग और वांगजी के बीच में मतलब ऐसे ही बाई चांस शादी हो जाएगा, जो विंग और वांगजी को भी पता नहीं चलेगा उन दोनों ने कब शादी कर लिया है। तो मेरी स्टोरी की कॉन्सेप्ट यही है, देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आता है। तो चलिए आज का एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक डांस क्लास दिखाई देता है जहाँ ग्रुप में डांस चल रहा था, क्योंकि बहुत जल्द उन लोगों को डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था और वहाँ डांस की प्रिपरेशन चल रहा था। जो हमारी मेन लीड हीरो है मिस्टर लान वांगजी, वो किसी का वेट कर रहा था बार बार और सब लोग अपना डांस प्रैक्टिस कर रहा था। वांगजी इधर उधर घूमते बस अपने हैंड पर जो वॉच है उसे देख रहा था, क्योंकि एक पर्सन के बिना उसका डांस ग्रुप अधूरा है। तभी वांगजी के पास एक कॉल आता है। वांगजी उस कॉल को उठाते हुए कहता है, हे तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। उसका नाम था वेंजाओ। वेंजाओ कहता है, सॉरी लान वांगजी, मैं तुम्हारे ग्रुप को छोड़ रही हूँ, मुझे तुमसे अच्छा भी ग्रुप मिल चुका है। तभी वांगजी गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या तुम डांस ग्रुप छोड़ रही हो, पर क्यों? तुम्हें अच्छे से पता है कंपटीशन में बस 2-3 महीने बाकी है और तुम आप बोल रही हो कि तुम ग्रुप छोड़ रही हो। तुम्हें एक अच्छा सा ग्रुप मिल चुका है, चाहे तुम्हें कितना भी अच्छा ग्रुप मिल जाए, तुम्हें ऐसे ही हमारे ग्रुप को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। तभी बेंजाओ कहता है, वांग जी तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम किसी को भी ढूंढ लो। तभी वांग जी कहता है, बेंजाओ तुम्हें भी अच्छे से पता है सब लोग अपने अपने ग्रुप में बिजी है, मैं इतना जल्दी एक पर्सन को कैसे अरेंज कर सकता। और तुम्हें ये बात भी अच्छे से पता है ग्रुप की अगर एक मेंबर मिसिंग है तो वो ग्रुप यूज़लेस हो जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता। तभी बेंचाओ कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अब ये प्रॉब्लम तुम्हारा है, मेरा नहीं है, क्योंकि अब मैं ग्रुप में शामिल नहीं। जब तक मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल था तब तक ग्रुप का प्रॉब्लम मेरा था, अब मेरा उस ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, तो तुम किसी को भी ढूंढ लो, आई डोंट केयर, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे कह के बेंचाओ कॉल कट कर देता है और वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, सीधा फ़ोन को पटक के फेंक देता है, जिसकी वजह से वो फ़ोन टूट जाता है। और तभी नीहो सन, बैंडिंग, जिन जुसन और भी कई सारा फ्रेंड था जो डांस ग्रुप का मेंबर था, वो सारे लोग वांग जी के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे गुस्से में अपने फ़ोन को क्यों तोड़ दी। तभी वांग जी कहता है, तुम सबको पता है बेंचाओ ने ग्रुप छोड़ दिया है, अब तुम लोग बताओ, अब कंपटीशन में बस 3 महीना रह गया, अब इतना जल्दी किसी और का कैसे अरेंजमेंट करें हम लोग। और तुम सबको ये भी पता है बेंचाओ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था, हमें बेंचाओ की जैसा स्ट्रॉन्ग डांस पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अब ऐसे कैसे बेंचाओ के ऑपोजिट पर हम किसी को ढूंढें। ये न्यूज़ सुन के सब लोग अपसेट हो जाता है, सब लोग वही सैड होके बैठ जाता है और सोचने लग जाता है आखिर इतना जल्दी किसी को कैसे अरेंज करें। इस बात को 2 दिन हो गया था, ग्रुप के हर एक मेंबर परेशान था इस बात से, आखिर इतना जल्दी उन लोगों को एक पर्सन कैसे मिल सकता है। सब लोग साइलेंट सैडली चुपचाप बैठा था और वांग जी सैड होके बस अपना डांस कर रहा था, क्योंकि वो अपने सैडनेस को कम करना चाहता था। तभी एक पर्सन डांस ग्रुप की मतलब डांस क्लास की अंदर आता है और कहता है, हाय गाइस। तभी वांग जी का डांस एकदम से रुक जाता है और सब जो पर्सन ऐसे ही बैठा था बस साइलेंटली सब उस तरफ देखने लगता है और वांग जी भी उसी तरफ देखने लगता है जिस तरफ से उसे हाय गाइस की वॉइस सुनाई दिया था। वांग जी जब उस पर्सन की तरफ मुड़ के देखता है और उस पर्सन के साथ साथ सब लोग मुड़ के देखता है, वो सारे लोग उसे देख के हैरान था। सब लोग अपनी कदम को धीरे धीरे बढ़ाते हुए उस पर्सन की तरफ जाता है। तभी सारे पर्सन उस पर्सन को ऐसे हैरानी से देखता है जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड उन लोगों ने देख लिया था। तभी वांग जी कहता है, हेलो तुम कौन हो। तभी वो पर्सन कहता है, मेरा नाम विंग है, मतलब मेरा पूरा नाम वी भूषण है और मैं यहाँ डांस क्लास में डांस करने के लिए आया हूँ, मुझे बैंकिंग ने भेजा है। तभी पीछे से बैंकिंग आता है और कहता है, गाइस तुम लोगों को मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे ना, तुम लोगों को एक डांस के लिए मेंबर चाहिए था। तभी वांग जी उस पर्सन को घुमा फिरा के विंग की चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए सर्कल लगाते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, ए और डांस पार्टनर वैनकिंग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तभी वैनकिंग कहता है, क्यों, इसमें क्या खराबी है। तभी वांग जी कहता है, ये मोटू
तुम्हें देख के नहीं लगता इससे हिला भी नहीं जाएगा? डांस तो दूर की बात है। मुझे पता है तुम मेरा फ्रेंड हो, तुम परेशान हो हम लोगों की परेशानी को देख के, पर ऐसी मजाक मत करो। तभी विंग गुस्से में लैंसन की तरफ बढ़ते हुए अपना दांत को पीसते हुए लैंसन की फेस के ऊपर उंगली बढ़ाता है, पर कुछ नहीं कह पाता। तभी वांग जी कहता है, तुम गुस्सा हो, पर क्यों? मोटू को मोटू कहा इसलिए? अगर तुम मोटू हो तो तुम्हें मोटू ही कहूँगा ना। तभी विंग कहता है, मैं मोटू नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है, ओ तो तुम पतले हो। जैसे ही वांग जी ऐसा कहता है, पूरा डांस क्लास के मेंबर विंग के ऊपर हंसने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग कहता है, तुम लोग मेरी बॉडी को देखकर जज कर रही है ना? तुम लोग बेवकूफ़ हो। एक इंसान को उसके काम से जज करना चाहिए, ऐसे ही उसकी बॉडी को देखकर नहीं जज करना चाहिए। हाँ, मैं मोटा हूँ और कोई मुझे मोटा कहता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये नॉर्मल बात है, पर मैं डांस में तुम सबका बाप हूँ। तभी वांग जी हंसने लगता है और कहता है, तुम इतना मोटा हो, मुझे तो डर है तुम हिल नहीं पाओगे, तुम डांस की बात कर रही हो। वैन जब देखता है सब लोग विंग की हंसी उड़ा रही है, उसे उसकी बॉडी के लिए इंसल्ट कर रही है, तभी वैन गुस्से में आता है और कहता है, वांग जी पहले उसका डांस देखो उसके बाद जज करो। विंग ने सही कहा है, किसी की बॉडी को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। हम इस दुनिया में सब लोग परफेक्ट नहीं होता है। तुम पतले हो, हैंडसम हो, ये मोटा है, इसमें इसका क्या गलती है? तभी वांग जी कहता है, ओके अगर तुम कह रही हो तो इसका डांस देख ही लेता हूँ। तभी वांग जी लाउडली वॉइस में कहता है, म्यूज़िक ऑन। वांग जी एक कॉर्नर पर साइड पर बैठ जाता है। वांग जी विंग की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वांग जी ने नहीं सोचा था इससे डांस भी होगा। जब विंग डांस करने लगता है, वांग जी अपने फेस को घुमा रहा था। वांग जी सोच रहा था, क्या ये डांस है? इससे अच्छा तो एक बच्चा भी कर लेता है। तभी विंग कहता है, वेट, मैं इस म्यूज़िक पर डांस नहीं करूँगा। मैं जो म्यूज़िक वीडियो दे रही हूँ तुम इसे ऑन करो। तभी विंग एक म्यूज़िक ऑन करता है और उस म्यूज़िक पर जब डांस करता है, डांस ग्रुप की सभी मेंबर बस शॉक्ड होके अपना मुंह को खोल के विंग के ही डांस देख रहा था। और वांग जी जैसे तो वो एक स्टैचू बन गया था विंग की डांस देख के। लैंजन को नहीं लगा था जो इंसान इतना मोटा है वो डांस भी कर सकता है, और वो भी इतना परफेक्टली, स्टेप बाय स्टेप। जब वांग जी की मुंह खुला का खुला था और बस विंग को ही डांस करते हुए देख रहा था, तभी विंग डांस करते हुए अपने स्टेप को कंटिन्यू करते हुए लैंसन के पास आता है और उसको मुंह बंद कर देता है और कहता है, प्लीज़ अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें और भी मौका मिलता रहेगा अपना मुंह खोल के मेरी डांस देखने के लिए। तभी वांग जी कुछ नहीं कह पाता। वांग जी अपने आप में ही शर्मिंदा महसूस करता है और विंग की तारीफ ना करते साइड पर चला जाता है। जब वांग जी साइड पर चला जाता है और डांस ग्रुप के सभी मेंबर विंग से इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, वो सारे लोग मिलके विंग को अपनी कंधों पर उठा के नाचने लगता है। तभी नियो सन एकदम से हैप्पी होकर लैंसन के पास जाता है और कहता है, वांग जी हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, हमें बेंचाओ से भी अच्छा टक्कर का डांस मेंबर मिल गया। वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी बस अपना सिगरेट निकालता है स्मोकिंग करने के लिए। वांग जी का एज बस 20 साल का ही था और वांग जी इस उम्र में स्मोकिंग करता है। ये देख के विंग वांग जी के पास आता है और इस सिगरेट को उसके मुंह से छीन लेता है और कहता है, तुम्हें देख के लगता है तुम 19, 20 या 21 की होगा, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें इस एज में स्मोकिंग करना चाहिए। तभी वांग जी फिर से अपना मुंह खोल के विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, हेलो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तभी विंग कहता है, कोई नहीं, बस एक पर्सन। ऐसे कह के विंग अपने सामान के पास जाता है, मतलब जहाँ अपना बैग रखा था उस बैग के पास जाता है और अपनी कंधों पर उठा के वो डांस क्लास से बाहर जाने लगता है। जब वैनकिंग को समझ में आता है कि विंग कहीं जा रही है, वैनकिंग कहता है, हे विंग तुम कहाँ जा रही हो? तब विंग कहता है, मुझे इस डांस ग्रुप का मेम्बर नहीं बनना है। तभी वैनकिंग शॉक्ड हो जाता है और लान मांग जी जिसके मुंह पर एक सिगरेट था वो अपनी सिगरेट को निकाल लेता तरफ सॉफ्टली मुड़ के देखता है। तभी वैनकिंग भी विंग के पास आके खड़ा होता है और ग्रुप के सारे मेंबर विंग के पास आके खड़ा हो जाता है और विंग को घेर लेता है और विंग की फेस को देखने लगता है, आखिर विंग ऐसा क्यों कह रहा है। तभी वैनकिंग कहता है, इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनना है, तुम्हें एक चांस चाहिए था। तुम मुझे कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं किसी ग्रुप में तुम्हें ऐड कर दूँ। जब फाइनली तुम्हें एक ग्रुप मिल चुका है, तुम एक ग्रुप का मेंबर बन रही हो, तो तुम्हें अब क्या प्रॉब्लम है? तभी विंग कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे इस ग्रुप में कोई इम्पोर्टेंट मिलेगा।
तभी साड़ी मेंबर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तभी विंग लैंसन की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि यहाँ के लोगों में काफ़ी ईगो है। विंग लैंसन को टॉन करते हुए उस बात को बोला था और लैंसन को समझ में भी आता है कि विंग ने उसे टॉन करके बात बोल रही है। तभी लानमांग जी खामोश होकर विंग के पास आके खड़ा होता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। विंग कहता है तुमने मुझे काफ़ी बुली किया है और मुझे नहीं लगता मुझे इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहिए। तभी डांस ग्रुप के सारी मेंबर कहते हैं अरे ऐसा नहीं है, हम सब तुम्हें सॉरी कहते हैं, हम सबको पता नहीं था कि तुम डांस कर सकते हो। तभी विंग डायरेक्टली लैंसन की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है नहीं, जब तक लानमांग जी मुझसे सॉरी नहीं कहेगा तब तक मैं इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनूंगा। तभी लैंसन कहता है ओह, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी ज़रूरत है हमारे ग्रुप को तो तुमने अपना भाव दिखाना शुरू कर दिया। तभी विंग कहता है अब तुम जो भी समझो, जब तक तुम सॉरी नहीं कहोगी मैं इस ग्रुप का मेंबर नहीं बनूंगा। तभी लानमांग जी कहता है मैं तो तुमसे सॉरी नहीं कहूँगा। तभी वैनकिंग कहता है वांग जी सॉरी कह दो ना, एक सॉरी कहने से क्या आ जाता है। वैनकिंग के साथ साथ ग्रुप के सारे मेंबर कहता है वांग जी प्लीज़ सॉरी कह दो, अभी हमें विंग की ज़रूरत है। और विंग भी वेट कर रहा था वांग जी कब उसे सॉरी कहेगा। जब वांग जी देखता है सब लोग उसे सॉरी कहने के लिए ज़बरदस्ती कर रही है और वांग जी भी अच्छे से जानता था इस ग्रुप में विंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तभी वांग जी गुस्से से डीपली वॉइस में कहता है सॉरी। विंग कहता है क्या तुम सॉरी मुझे दहेज में दे रही हो, जो देने का मन नहीं है फिर भी तुम्हें देना पड़ रही है। तभी वांग जी कहता है सॉरी। विंग कहते हैं सॉरी मतलब तुम्हें प्यार से सॉरी कहना पड़ेगा। तभी लानमांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हाथ को जोड़ लेता है और सर झुका कहता है सॉरी कैप्टन, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। जब लानमांग जी इस तरीके से विंग से सॉरी कहता है विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आता है। विंग कहता है अब इतना प्यार से बोलोगी तो मुझे मानना तो पड़ेगा। ऐसे कह के विंग कहता है मैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए रेडी हूँ पर तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। लानमांग जी कहता है क्या मैं आपको लिख के दूँ, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। तब विंग कहता है लिख के बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे मुंह में बोल दो कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। लानमांग जी कहता है ओके विंग सर, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ऐसे कहते हुए वो दोनों हैंडशेक करता है। अगले दिन लैंसन विंग का वेट कर रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा लेट था और लैंसन विंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इधर विंग भागते भागते डांस क्लास तक आ रहा था। विंग वैसे भी बहुत ज़्यादा मोटा था और विंग हाँफ रहा था और इधर लैंसन इंतज़ार करते करते थक गया था। लैंसन विंग का इंतज़ार करते हुए वो अपनी बैग से निकलता है और उस केले को छिलके को निकाल के खाने लगता है और लैंसन उस केले के छिलके को बस ऐसे ही दूर फेंक देता है जो मेन डोर के सामने जाके गिरता है। और इधर विंग जब सडनली भागते हुए मेन डोर के सामने आता है वो इस केले के छिलके के ऊपर पैर रख देता है जिसकी वजह से विंग बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है। जैसे विंग गिर जाता है विंग के गिरने का शोर बहुत ज़ोर से था, सभी लोग उसी तरफ देखने लगता है। सब लोग तो विंग को ऐसे गिरते हुए देख के शॉक्ड हो गया था, बस एक लैंसन था जिससे बहुत ज़ोर की हंसी आई थी। लैंसन विंग को देख के लाउडली स्माइल कर रहा था और विंग को लैंसन की हंसी से गुस्सा आ रहा था। लैंसन हंसते हुए विंग के सामने आता है और कहता है तुम देख के नहीं चल सकते क्या। तभी विंग कहता है लानमांग जी तुमने केले के छिलके ऐसे क्यों फेंक। लानमांग जी कहता है विंग तुम्हें देख के आना चाहिए था, तुम ऐसे बिना देखे क्यों आ गए, और देखो तुम्हारे गिरने से शायद ये ज़मीन भी फट गया होगा। लैंसन की बात सुन के विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैंसन कहता है देख के चला करो, अगर टांग टूट जाएगा ना तो नाच नहीं पाओगे। विंग कहता है तुम देख के फेंका करो, क्या केले का छिलका यहाँ फेंकने की जगह है, डस्टबिन नहीं है क्या। तभी लैंसन कहता है उठ के झगड़ा करना, पहले उठ जाओ, ज़मीन को तुम्हारा वजन सहा नहीं जा रहा, तुम्हें पता है ना तुम कितना मोटा हो। विंग कहता है हे लानमांग जी तुम फिर से मुझे मोटा बोल रही हो। तभी लैंसन कहता है अब मोटू को मैं मोटू ना बोलूँ तो क्या बोलूँ, पतलू बोलूँ क्या। ऐसा कह के लैंसन विंग के सामने हाथ बढ़ा देता है पर विंग लैंसन का हाथ नहीं पकड़ता। विंग नियोसन के कहता है नियोसन ज़रा मेरे उठने में मदद तो करो। नियोसन और 2-3 लोग मिलके विंग को उठाता है क्योंकि सच में विंग बहुत ज़्यादा हैवी था। विंग गुस्सा तो बहुत था लैंसन के ऊपर पर वो लैंसन के ऊपर गुस्सा नहीं जता पा रहा था। विंग उठ के सीधा चेंजिंग रूम में जाता है और चेंज करने लगता है। लैंसन की बातों से विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। विंग को गुस्सा भी आ रहा था कि वो लैंसन को कुछ नहीं कह पाया। विंग गुस्सा होते हुए अपने कपड़े चेंज करता है और अपने बैग से एक बर्गर निकल के खाने लगता है क्योंकि विंग को जब भी गुस्सा आता है विंग कुछ ना कुछ खाने लगता है।
ताकि उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाए। जब विंग अपना बर्गर खा रहा था तभी लैनसन फिर से विंग के पास आता है और कहता है, हे मोटू, तुम फिर से खा रही हो, सुबह नाश्ता नहीं किया क्या? तभी विंग गुस्से में कहता है, देखो वांग जी, मेरे खाने के बारे में कुछ नहीं बोलना, और कुछ बोलना है तो बोलो, पर मेरे खाने के मामले में मत बोलना। तभी वांग जी कहता है, तुम इतना ज़्यादा खाते हो तभी इतना मोटे। वांग जी कहता है, विंग, तुम इतना ज़्यादा खाते हो इसलिए तुम इतना मोटू होते जा रहे हो, थोड़ा खाना कम कर दो। विंग कहता है, देखो वांग जी, मेरे खाने पर नज़र मत डालना। तभी लैनसन विंग के हाथ से वो बर्गर छीन लेता है और खुद खाने लगता है और खाते हुए कहता है, मैं तो बोलूँगा तुम खाना कम करो, क्योंकि डांस करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगा। जब लानवांग जी विंग के हाथ से वो बर्गर छीन के खा रहा था, विंग के मुंह में भी थोड़ा सा बर्गर था। विंग बस सॉफ्टली लैनसन की तरफ देखने लगता है। लैनसन कहता है, हे मोटू, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? विंग कहता है, वांग जी, तुम मेरा झूठा खा रही हो। तभी वांग जी शॉक्ड हो जाता है। वांग जी को भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो विंग के हाथ से बर्गर छीन के खा रही है। तभी लानवांग जी कहता है, तो क्या हुआ, मैं किसी का झूठा खा रही हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से चला जाता है। तो गाइस, आज का फास्ट फूड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।